चैप्टर 4 परसाई जी की नजर में व्यंग्य। व्यंग्य शब्द लैटिन शब्द सैचुरा से आया है, जिसका अर्थ है पूर्ण सोच, संतृप्त सोच। सबसे पहले ईसा पूर्व 441 में प्राचीन यूनानी नाटककार अरिस्टोफेंस द्वारा व्यंग्य लिखा गया था। व्यंग्य समाज की किसी खामी या विफलता को बढ़ा चढ़ाकर लिखने का एक तरीका है, जिसे अतिशयोक्ति, हास्य और विडंबना, बेतुकापन, आलोचना आदि से व्यक्त करते हैं। व्यंग्य के माध्यम से समसामयिक घटनाओं और व्यवहारों को बारीकी से देखकर उनसे उपजे हास्य, अनैतिकता, खामियों को उजागर किया जाता है। इसका उद्देश्य विषय की आलोचना को दिलचस्प, उपयोगी, मजेदार ढंग से जतलाकर पाठक का ध्यान आकर्षित करना होता है। व्यंग्य की विशेषता है कि वो वास्तविक लोगों या घटनाओं को बेतुकेपन की ओर ले जाता है, समाज के एक बड़े विषय को आलोचनात्मक ढंग से संबोधित करता है, किसी विशिष्ट विवरण पर ध्यान केंद्रित न कर संपूर्णता पर ध्यान देता है। व्यंग्य रूपक पैरोडी, कटाक्ष, नौटंकी से बढ़कर है, जो समाज को आईना दिखाता है। व्यंग्य अभिव्यक्ति की वो विधा है जिसमें विरोधाभास को लेख, निबंध, कविता, कहानी, गीत, गजल, नाटक, कॉमेडी आदि के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। प्रसिद्ध विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा करते थे, व्यंग्य वो है जहाँ कहने वाला तो अधरोष्ठों में हंस रहा हो और पर सुनने वाला तिल मिला रहा हो। गरीब, असहाय पत्नी, नेता का मजाक उड़ाना व्यंग्य नहीं है, ये माखौल है, मजाक है। हंसी ठिठौला भी व्यंग्य नहीं है। व्यंग्य के 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। 1. होराटियन व्यंग्य, जो हल्का फुल्का और मजाकिया होता है, गंभीर विषयों को मजाक में उकसाता है। 2. किशोर व्यंग्य, ये अधिक गंभीर, कड़वा, आलोचनात्मक होता है। इसमें मजाक नहीं होता, जवाबदेही ठहराई जाती है। 3. मैनीपियन व्यंग्य, ये अधिक स्वतंत्र रूप से चलता है और दृष्टिकोण, व्यवहार को प्रकट करता है। मार्क ट्वेन, जोनाथन स्विफ्ट, कर्ट वोनगुट, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी प्रसिद्ध व्यंग्यकार हुए हैं। विंग लगे गंजे को गंजा दिखाना व्यंग्य है, साहूकार की चोरी दिखाना व्यंग्य है, समाज को आईना दिखाना व्यंग्य है। कुछ व्यक्ति गत दुख, पीड़ा, कष्ट को व्यंग्य में व्यक्त करते हैं। कुछ परपीड़क की परपीड़ा को व्यंग्य में व्यक्त करते हैं। जीवन विसंगतियों से भरा पड़ा है। अन्याय, अत्याचार, अमानुषिकता, अवसरवाद, असामंजस्य, असामान्यता, छल, पाखंड से सराबोर है, जिसे हम हास, परिहास, उपहास, कार्टून, मुहावरे, लोकोक्तियों में कह देते हैं, जो व्यंग्य हो जाता है। परसाई जी के अनुसार सही व्यंग्य व्यापक जीवन परिवेश को समझने से आता है। परसाई अनुसार लेखक समाज का एक अंग है और उस समाज पर जो गुजरती है उसमें सहभागी है। समाज के उत्थान और पतन, संघर्ष, सुख दुख, आशा निराशा, अन्याय, उत्पीड़न आदि में वो दूसरों का सहभोक्ता है। उनका मानना था कि लेखक की समाज में फैली विसंगतियों को पहचानने की पीड़ा उसकी व्यक्तिगत पीड़ा है, जिसका समाधान वो समूह में और समूह के लिए ढूंढना चाहता है। परसाई कहते हैं कि मनुष्य की छटपटाहट है मुक्ति के लिए, सुख के लिए, न्याय के लिए, पर यह बड़ी लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। हरिशंकर परसाई के अनुसार व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, अत्याचारों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। उनकी रचनाएं उनके इस कथ्य की गवाह हैं। इस विधि का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति और उसके सामाजिक संदर्भों में दिखने वाली किसी भी विसंगति पर कुठाराघात करना, भले ही ये संदर्भ व्यक्ति और समाज के संबंध का हो सकता है, वर्ग और जाति के समीकरण का हो सकता है, या विभिन्न विचारधाराओं के टकराव का। एक व्यंग्यकार व्यक्ति जीवन की विडंबनाओं का एक ऐसा रेखा चित्र खींचता है जिसे पढ़कर एक चेतन पाठक अपने आप से भी सवाल उठाने पर विवश हो जाता है। उमेश जबलपुरी।